आमीन का मतलब क्या है? मेरे प्यारे परमेश्वर की लोग, आज हम आमीन का मतलब क्या है उसके बारे में सीखेंगे। अनुवादित इब्रानी शब्द आमीन का शाब्दिक अर्थ सचमुच या ऐसा ही हो है। शब्द आमीन यूनानी नए नियम में भी पाया जाता है और इसका भी यही अर्थ है। पुराने नियम के लगभग आधे भाग में पाया जाने वाला शब्द आमीन व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मिलता है, जहाँ प्रत्येक घटना में लोग विभिन्न पापों के ऊपर परमेश्वर के द्वारा उच्चारित शापों के प्रति प्रत्युत्तर दे रहे हैं। प्रत्येक घोषणा के पश्चात जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वो तब सब लोग कहे आमीन वाक्यांश मिलता है। व्यवस्था विवरण 27 का 15 से 26 ये इंगित करता है कि लोगों ने अपने पवित्र परमेश्वर द्वारा दिए गए धार्मिकता से भरे हुए वाक्यों की सराहना की, अर्थात ऐसा ही हो। आमीन ने श्रोताओं के दृढ़ विश्वास को प्रमाणित किया कि उन्होंने जो वाक्य सुने हैं वो सत्य, सही और निश्चित थे। पुराने नियम के साथ संदर्भ में स्तुति के साथ शब्द आमीन को जोड़ा जाता है। वाक्य तब सभी लोग कहे आमीन और यहोवा की स्तुति करो प्रथम इतिहास 16 का 36 में पाए जाते हैं और ये आमीन और स्तुति के मध्य के संबंध को दर्शाते हैं। नहम्याह 5 का 13 और 8 का 6 में इस्राएल के लोग यहोवा की आराधना करके और उसकी आज्ञा मानकर एजरा के परमेश्वर को ऊंचे पर उठाने की पुष्टि करते हैं। परमेश्वर की स्तुति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति आज्ञाकारिता में है और जब हम उसके आदेश और घोषणाओं के प्रति आमीन कहते हैं तो हमारी स्तुति उसके कानों में मीठा संगीत होता है। नए नियम के सभी लेखक अपने पत्रों के अंत में शब्द आमीन का उपयोग करते हैं। प्रेरित यूहन्ना अपने सुसमाचार 3 पत्र और प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक के अंत में इसका उपयोग करता है, जहाँ ये 9 बार प्रकट होता है। प्रत्येक बार ये परमेश्वर की स्तुति और महिमा के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे आगमन और युग के अंत का वर्णन करता है। पौलुस ने अपने पत्रों में सभी कलीसियाओं के ऊपर आशीष देने के लिए आमीन कहा है। ऐसा ही पतरस, यूहन्ना और यहूदा अपने पत्रों में करते हैं। निहितार्थ ये है कि वो कह रहे हैं ऐसा हो कि परमेश्वर वास्तव में इन आशीषों को तुम्हें प्रदान करे जब मसीह विश्वासी अपनी प्रार्थनाओं के अंत में आमीन कहते हैं। तो हम प्रेरितों के आदर्श का पालन कर रहे हैं। परमेश्वर से ये कहना कि जैसी हमने प्रार्थना की है वैसा ही कृपया होने दें। आमीन और आज्ञाकारिता की स्तुति के मध्य संबंध को स्मरण रखते हुए सभी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए। तत्पश्चात जब हम आमीन कहते हैं तो हम भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही करेगा, वो हमारी विनतियों का उत्तर देगा। यूहन्ना 14 का 13, प्रथम यूहन्ना 5 का 14। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।